एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, लेकिन बहुत ही चतुर। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटी सी झोपड़ी थी। लेकिन रामू मेहनती और ईमानदार था। उसी गांव में ही धनराज नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके पास कई दुकानें, वो गरीबों को परेशान करके उनका फायदा उठाता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी गीता वहां आई और बोली, सुनो जी, घर में अनाज खत्म होने वाला है। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो अब क्या करेंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो गीता, भगवान सब ठीक करेगा। उसी समय गांव में खबर फैली, सेठ धनराज किसानों को बीज और पैसा उधार दे रहा है, लेकिन बदले में वो फसल का आधा हिस्सा लेता था। गांव के कई किसान उसके पास गए। मजबूरी में रामू भी सेठ के पास पहुंचा। सेठ अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे रामू, तुम भी पैसे मांगने आए हो? फिर रामू बोला, सेठ जी, इस बार खेती के लिए थोड़े बीज और कुछ पैसे चाहिए। सेठ चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, मिल जाएंगे, लेकिन शर्त सुन लो, फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। रामू ने सोचा और बोला, ठीक है सेठ जी, लेकिन इस बार खेत में जो ऊपर उगेगा वो आपका और जो नीचे होगा वो मेरा। सेठ को लगा कि गेहूं और धान ऊपर उगते हैं, इसलिए फायदा उसी का होगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। तभी रामू वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। फिर घर पहुँचते ही गीता ने रामू से पूछा, क्या हुआ जी, आप सेठ जी के यहाँ से इतने जल्दी आ गए? रामू मुस्कुराते हुए बोला, अब देखना लालच का क्या हाल होता है। अगले दिन रामू ने खेत में आलू, मूली और गाजर बो दिए। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। सेठ खुशी खुशी खेत पर आया। उसने देखा कि ऊपर तो सिर्फ पत्ते हैं और असली फसल जमीन के नीचे। सेठ गुस्से से चिल्लाया। ये क्या किया तुमने? रामू शांत होकर बोला, सेठ जी, आपने खुद कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा आपका होगा। गांव वाले हंसने लगे। सेठ को बहुत शर्म आई, लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, ठीक है रामू, अगली बार जो नीचे होगा वो मेरा और ऊपर वाला तुम्हारा। रामू बोला। जैसी आपकी इच्छा। इस बार रामू ने गेहूं बो दिया। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। सेठ फिर खुशी से आया। कटाई हुई तो ऊपर गेहूं की बालियां थी और नीचे सिर्फ जड़ें। रामू बोला, सेठ जी, नीचे का हिस्सा आपका। गांव वाले फिर जोर जोर से हंसने लगे। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब सेठ ने सोचा, ये किसान मुझसे ज्यादा चालाक है, लेकिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ ने गांव वालों को बुलाया और कहा, जो किसान मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा, उसकी जमीन मैं ले लूंगा। गांव वाले डर गए। रामू भी चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात रामू ने देखा कि सेठ अपने नौकरों के साथ गांव के गरीब किसानों के घरों से अनाज चुरवा रहा है, ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेच सके। रामू ने चुपके से ये बात देख ली। उसने गांव के मुखिया को सब बता दिया। मुखिया बोला, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो सेठ को सजा जरूर मिलेगी। अगली रात मुखिया और कुछ गांव वाले छिपकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सेठ के नौकर चोरी करते पकड़े गए। मुखिया ने गुस्से में कहा, सेठ धनराज, तुम इतने अमीर होकर भी गरीबों का अनाज चुराते हो। सेठ डर गया। उसने बहाना बनाना चाहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर अगली सुबह गांव वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में मुखिया ने फैसला सुनाया, सेठ धनराज गरीब किसानों का कर्ज माफ करेगा और आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। सेठ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे सबके सामने अपनी गलती माननी पड़ी। वो रामू के पास आया और बोला, रामू, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। रामू मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, इंसान की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छाई होती है। उस दिन के बाद सेठ बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। रामू की चतुराई और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी।